नितिन गडकरी ने कहा उनके खिलाफ हुई है साजिश, सोशल मीडिया पर किया गया बदनाम। साजिश के पीछे कौन, गडकरी ने किया इशारा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और अब नितिन गडकरी के इस बयान ने हर किसी को हैरान कर दिया है। सवाल है कि आखिर नितिन गडकरी का इशारा किस तरफ है, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी छवि को दागदार बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि गडकरी ने यह तो नहीं बताया कि साजिश कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन संकेत दूसरों से ज्यादा अपनों की तरफ दिखाई दे रहे हैं। यानी गडकरी ने अपनों पर ही इशारों में सवाल उठा दिए हैं। आमतौर पर गडकरी को खुलकर बोलने वाला नेता माना जाता है। मोदी सरकार के अंदर वो अकेले ऐसे मंत्री हैं जो सरकार के खिलाफ बोलने से भी पीछे नहीं हटते। कई बार वो पीएम मोदी को भी अपने निशाने पर ले चुके हैं, खुलकर बता चुके हैं कि आखिर पीएम को कैसा होना चाहिए, नेता को कैसा होना चाहिए, शासक को कैसा होना चाहिए, और इसीलिए उनके बयानों को सीधे सीधे पीएम मोदी से जोड़कर देखा जाता है। और शायद यही कारण भी है कि बीजेपी हाईकमान की नजरों में भी वो खटकते रहते हैं। लगातार उनका कद कमजोर किया गया है, लेकिन आरएसएस कैंप में जितनी मजबूत पकड़ है उनकी, उसके चलते बीजेपी उन्हें किनारे नहीं लगा पा रही है। कोशिश बहुत हो रही है, लेकिन बीजेपी आलाकमान इसमें नाकामयाब हो रहा है। ऐसे में जब गडकरी ने यह कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, तो फिर से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कौन है जो गडकरी के खिलाफ साजिश रचने वाला है, किसे गडकरी की लोकप्रियता के चलते खतरा हो सकता है। तो आज गडकरी के इसी बयान को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बारे में एक बात कही जाती है कि उनके जितने दोस्त बीजेपी के अंदर हैं, उतने ही विपक्षी दलों में, और इससे भी ज्यादा जो बात कही जाती है वो ये कि जितने सियासी दुश्मन उनके विपक्ष में हैं, उससे ज्यादा बीजेपी के अंदर है। यानी एक बार को ये कहा जा सकता है कि विपक्ष में नितिन गडकरी के दुश्मन नहीं है, लेकिन बीजेपी में दुश्मनों की संख्या काफी ज्यादा है। और इसकी वजह है गडकरी का खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ बोलना, सरकार की आलोचना करना और सरकार के सुर में सुर ना मिलाना। और यही वजह है कि उनके इस रवैये के चलते गडकरी को बीजेपी में ही किनारे लगाने की लगातार कोशिश होती रही है। वो केंद्र में मंत्री तो हैं, लेकिन पिछले 11 साल से एक ही विभाग उनके पास है, सड़क और परिवहन। संगठन में तो उन्हें पूरी तरह से किनारे लगा ही दिया गया है। गडकरी बीजेपी के अकेले ऐसे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बीजेपी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का हिस्सा नहीं हैं। उनको हटा दिया गया था। नहीं तो जितने भी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष इस वक्त सक्रिय राजनीति में हैं, वो सभी के सभी बीजेपी संसदीय बोर्ड का भी हिस्सा हैं और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में भी उन्हें जगह दी गई है। यानी साफ है कि गडकरी के खिलाफ पार्टी के अंदर से ही साजिश होती रही है और अभी भी हो रही है, और अब गडकरी की जुबान पर इसका जिक्र भी आ गया। आखिरकार गडकरी ने कह दिया कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है और इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। गडकरी ने साफ साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर पेड कैंपेन चलाया जा रहा है उनके खिलाफ। अब ये एड सरकार के इशारे पर चल रहा है या फिर विपक्ष के इशारे पर, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वैसे गडकरी के खिलाफ पिछले 10 सालों में विपक्ष की तरफ से बयानबाजी देखने को नहीं मिली है। उल्टा विपक्ष गडकरी के बयानों की सराहना ही करता है, यहां तक कि विपक्ष के अंदर से गडकरी को पीएम तक बनाने की मांग की जाती है। पिछले दिनों गडकरी ने यह दावा भी किया था कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें पीएम बनाने का ऑफर तक दिया गया था। ऐसे में जब गडकरी का यह बयान आया तो जानकारों का मानना है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों पर निशाना साधा है इशारों में, और गडकरी ने यह बयान देकर अपनी पीड़ा को दिखा दिया है। तो पहले हम आपको यह बताते हैं कि आखिर गडकरी ने कहा क्या है। तो गडकरी ने कहा, मैं सोशल मीडिया पर एक पेड पॉलिटिकल कैंपेन का शिकार बना हूं। E20 पेट्रोल, जिसमें पारंपरिक फ्यूल के साथ 20% एथेनॉल मिलाया जाता है, इसे लेकर ऑनलाइन कैंपेनिंग की गई है। इसे लेकर जो चिंताएं सामने रखी गई उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जबकि E20 पेट्रोल पूरी तरह से सुरक्षित है। नियामकों और ऑटोमोबाइल निर्माताओं दोनों की तरफ से इसका समर्थन किया गया है। ARAI और सुप्रीम कोर्ट ने E20 कार्यक्रम को लेकर पूरी तस्वीर साफ कर दी है। सोशल मीडिया पर मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए एक कैंपेन चलाया गया था, वो एक पेड कैंपेन था, इसलिए मैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और क्या कुछ बोले हैं गडकरी, आप सुनिए। अब जैसे आपकी इंडस्ट्री है वैसे हमारा पॉलिटिक्स भी है, तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अब मैं जवाब दूं तो ये मीडिया वाले आपके कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वही बातें कल छापेंगे। तो
अब गडकरी ने साफ साफ कह दिया कि उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है। जिसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर गडकरी के खिलाफ कैंपेन कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्या ऑयल कंपनियां हैं इसके पीछे या फिर कोई और है? वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इस समय गडकरी के खिलाफ इस तरह का कैंपेन क्यों चलाया जा रहा है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी में इस समय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। साथ ही सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों में पीएम मोदी 75 साल के होने वाले हैं और जिस तरह से मोहन भागवत का बयान पिछले दिनों आया और जिस तरह से बीजेपी के अंदर पीएम मोदी के नेतृत्व के खिलाफ अब सुर उठने लगे हैं, पीएम मोदी का विरोध होने लगा है अंदरूनी तौर पर, उसको लेकर यह माना जा रहा है कि शायद पीएम मोदी की कुर्सी भी जा सकती है। ऐसे में गडकरी को पीएम पद दावेदार भी माना जाता है क्योंकि वो संघ की पहली पसंद भी है, संघ के काफी करीबी माने जाते हैं। यानी कहा जा सकता है कि गडकरी अध्यक्ष पद की दावेदारी में भी शामिल हैं और पीएम पद की भी। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से पहले गडकरी के खिलाफ कोई अभियान चलाया गया हो। इससे पहले 2013 में भी ऐसी स्थिति बनी थी जब नितिन गडकरी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाना तय माना जा रहा था। तब भी पीएम पद को लेकर नितिन गडकरी का नाम सबसे आगे चल रहा था और अचानक ही खबर आई कि उनकी कंपनियों पर ईडी के छापे पड़ने लगे और इसके चलते ना वो अध्यक्ष बन पाए और पीएम पद की रेस से भी उनका नाम हट गया। और अब जब एक बार फिर बीजेपी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और पीएम मोदी की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है तो गडकरी फिर से निशाने पर आ गए हैं। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गडकरी के खिलाफ अंदरूनी तौर पर यानी पार्टी के अंदर ही साजिश चल रही है और उसी दुख को गडकरी ने खुलेआम जाहिर कर दिया है। अब हम आपको वो पूरा मामला भी बताते हैं कि आखिर गडकरी को निशाना बनाया किस बात पर जा रहा है। तो गडकरी ने वाहनों के लिए E20 पर जोर दिया, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना जरूरी कर दिया है। इसे ही E20 पेट्रोल कहा जाता है। लेकिन इससे E20 ने उपभोक्ताओं और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के बीच बहस शुरू हो गई है, जिनमें से कई का तर्क है कि एथेनॉल के मिश्रण से वाहनों की क्षमता प्रभावित हो सकती है। कुछ ऑटो विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल के कम कैलोरी मान के कारण E20 पर चलने वाली कारों के माइलेज में 2 से 5% की गिरावट देखी जा सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर फैलाया जा रहा डर बेबुनियाद है। 4 अगस्त को एक्स पर एक पोस्ट में मंत्रालय की ओर से यह कहा गया कि एथेनॉल युक्त पेट्रोल माइलेज में मामूली कमी का कारण बनता है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी का कहना है कि एथेनॉल युक्त पेट्रोल ने इसे आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम करने की कोशिश की है। हमारा आयात 22 लाख करोड़ रुपए का है। क्या यह सही नहीं है कि हमें अपनी ताकत से भारत का निर्माण करना होगा? हम अपनी ताकत पर खड़े हो सकते हैं, इसलिए हम इस पर काम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम केवल उत्सर्जन में कटौती और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए नहीं है, बल्कि गन्ना और अनाज आधारित एथेनॉल की मांग बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। गडकरी ने अपनी बात रख दी और बता दिया कि आखिर इससे फायदा क्या होने वाला है। साथ ही अपने खिलाफ हो रही साजिश को लेकर भी अपना दुख जाहिर कर दिया और उनके इस हैरान करने वाले बयान ने कई सवाल उठा दिए हैं और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कौन है जो गडकरी के खिलाफ साजिश कर रहा है? पार्टी के अंदर के लोग हैं या फिर पार्टी के बाहर? लेकिन जिस तरह की संभावनाएं बन रही हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है, जो हालात अभी चल रहे हैं, उसको देखकर जानकारों का मानना है, विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये बात गडकरी ने इशारों में कही है तो जाहिर है उनका इशारा पार्टी के ही लोगों की तरफ था, क्योंकि गडकरी अपनी बात खुलकर कहने वालों में से जाने जाते हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।